हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये गाइडलाइन हमारे साथ हम इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद भी है। जरा मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। देखिए, शॉप्स जहां पर राशन मिलता है, वो शॉप्स जहां पर खाने पीने की सामान मिलते हैं, ग्रोसरीज मिलती है, सब्जी और फल मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, दूध मिलता है, उन सब मीट मिलता है, जहां मछली मिलती है, ये सब का सब जो है वो जारी रहेगा। किसी तरह की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पंकज जैसा बता रहे थे, बैंक से इंश्योरेंस ऑफिसेज हैं, ये सब जो है वो एटीएम है, ये सब चालू रहेंगे। और बता देती हूँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पंकज ने बताया अखबार और टीवी चैनल्स वगैरह चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। फिर आप देखिए, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, जैसे फूड हो गया, जैसे दवाई हो गई, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब जो है ई कॉमर्स के जरिए चालू रहेंगे। इनका आदान प्रदान जो है वो जारी रहेगा। पेट्रोल पंप हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम और गैस रिटेल जो हैं, ये सारे के सारे चालू रहेंगे। इनके स्टोरेज आउटलेट्स जो है वो ऐसे के वैसे चलते रहेंगे। जगविंदर पटियाल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब में तो वैसे भी पूरी तरीके से कर्फ्यू था, और जगविंदर आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, जितने भी आप लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, 21 दिन हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या सामान खरीद लेना चाहिए। आज आप देखिए, एबीपी साझा के संपादक जगविंदर पटियाल हमें ये बताएंगे कि पंजाब में आज कैसे एक्टिविटीज होती रही। जगविंदर, कोई दिक्कत आई क्या? लोगों में पैनिक तो था ही, लेकिन उसके बाद कैसे तैयारी की गई सरकार की तरफ से? कैसे दिन बीता आज पंजाबियों का? देखिए रूबिका, दो चीजें हैं। जितनी सुहानी पिक्चर लग रही है, इतनी सुहानी पिक्चर तो नहीं रही है। आप जिस तरह से गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, वो तमाम चीजें यहाँ बंद रही। यहाँ पेट्रोल पंप भी बंद रहे, मछली की दुकानें भी बंद रही, ग्रोसरी स्टोर भी बंद रहे, क्योंकि हम कर्फ्यू में जी रहे हैं। चंडीगढ़ में, हिमाचल में और पंजाब में कर्फ्यू है। यहाँ पूरी तरह से पाबंदी है, और पिछले अगर 24 घंटे की मैं बात करूं तो यहाँ ढील भी नहीं दी गई है। लेकिन एक अच्छी बात की गई है, वो ये की गई है कि जैसे चंडीगढ़ को 4 जोन में बांट दिया गया है, टेलीफोन नंबर दे दिए गए हैं, सरकारी डिपार्टमेंटल के नोडल अफसर लगा दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि सब्जी और फल फ्रूट के लिए आप टेलीफोन कीजिए, घर पे होम डिलीवरी आएगी। पंजाब में भी यही सिस्टम किया जा रहा है। तमाम सरकारी ऑफिसर्स और मुलाजिमों को नोडल अफसर बनाकर आगे जो छोटे मुलाजिम हैं उनके साथ, दुकानदारों के साथ, और जो होम डिलीवरी देंगे, इसका ये एक चेन बनाई गई है। लोगों को सिर्फ घर में बैठ के टेलीफोन करना है और सप्लाई आएगी। मैं चाहता हूं कि सबको सप्लाई टाइम से आनी चाहिए, और इसे सुचारू रूप से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब सरकार चलाए, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात आपने कहा कि प्रिंट मीडिया की, सबसे बड़ी पेपर मिल है यहां पर अमृतसर में एक, जो तमाम बड़े अखबारों को पेपर सप्लाई करती है। आज सुबह उनके मालिकों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि हमें प्रिंट तैयार ही नहीं करने दिया जा रहा है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि आप अपनी लेबर नहीं बुला सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको पेपर तैयार नहीं करने देंगे तो एक हफ्ते बाद अखबारों का स्टॉक खत्म हो जाएगा। अगर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चलेगा तो हमें वो पेपर बनवाने के लिए उनको मजदूर आने देने होंगे, ताकि न्यूज प्रिंट आएगा तभी तो उस पर छपेगा। तो यहाँ थोड़ी सख्ती ज्यादा है। शायद प्रधानमंत्री की गाइडलाइंस और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस आने के बाद इसमें थोड़ा सिस्टम बनाया जाए, मगर काफी कुछ किया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से भी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये बात आपकी एकदम सही है जगविंदर, के लॉकडाउन और कर्फ्यू, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।